Hello friends, I am Angit Kumar Gautam, an intern at UV Advocate. Today we are going to discuss child marriage is valid or void. तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारे जैसे स्टूडेंट इसको लेकर बड़े ही कंफ्यूज रहते हैं कि चाइल्ड मैरिज वैलिड है या वॉइड है। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो गया है कि ये जानने के लिए कि चाइल्ड मैरिज वैलिड है या वॉइड है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, चाइल्ड मैरिज ना तो वॉइड होती है ना ही वैलिड होती है। ये एक वॉइडेबल मैरिज होती है और इसे वॉइड कराया जा सकता है एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी। चाइल्ड मैरिज को सिर्फ एक क्रिमिनल ऑफेंस बनाया गया है प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2016 के अंडर, और इसमें एक डिग्रेसिव इम्प्रिजमेंट का प्रावधान है विच में एक्सटेंड 2 years और फाइन और विद बोथ। और इस ऑफेंस को कॉग्निजेबल एंड नॉन वेलेबल की श्रेणी में रखा गया। कॉग्निजेबल क्या ऑफेंस क्या होते हैं? कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जिसमें पुलिस बिना वारंट के आपको अरेस्ट कर सकती है। तो मैं इसके ज़्यादा लो हिस्ट्री में नहीं जाऊँगा चाइल्ड मैरिज की में, क्योंकि ये बहुत पुराना इतिहास है और काफ़ी अमेंडमेंट्स इसमें हुए हैं और लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन एज ए लो स्टूडेंट हमें कुछ रीज़न जानने चाहिए कि चाइल्ड मैरिज को वॉइडेबल क्यों रखा गया, वॉइड क्यों नहीं रखा गया। आखिर इतनी बेकार ये व्यवस्था थी तो इसे वॉइडेबल क्यों रखा गया, वॉइड क्यों नहीं रखा गया। दोस्तों हम सबको पता है कि चाइल्ड मैरिज हमारे देश में बहुत प्रचलित प्रथा है और इसे रोकना आसान नहीं हो सकता था। बहुत लंबे समय से ये चली आ रही है। अगर चाइल्ड मैरिज को वॉइड रख भी देते तो महिलाओं को ही हमारे समाज में सबसे ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता। चलो एक बार को मान लेते हैं हम कि चाइल्ड मैरिज को हिंदू मैरिज एक्ट में वॉइड रखते, तो सोचिए इसके परिणाम क्या हो सकते थे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम अपने दादा और फादर की जनरेशन में जाते हैं तो हम उस टाइम देखेंगे कि 80 से 90% शादियाँ जो हो रही थी वो चाइल्ड मैरिज ही हो रही थी। और आज अगर हम उन सब मैरिज को कोर्ट में ले आएँ तो कोर्ट के ऊपर क्या बर्डन होगा, कोर्ट का क्या हाल हो सकता है। और कोर्ट का भी छोड़ो, हमारा क्या हाल हो सकता है। क्या हमारे अस्तित्व पर क्वेश्चन नहीं उठेंगे, हम लेजिटिमेट हैं, इलेजिटिमेट हैं। तो दोस्तों इससे ही तो कन्फर्म होता है कि लॉ हमेशा समाज की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बनाए जाते हैं, लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए नहीं। तो इसलिए चाइल्ड मैरिज को एक वॉइडेबल मैरिज रखा गया है जिसे आप बाद में वॉइड करा सकते हैं। तो कंक्लूजन ये है, चाइल्ड मैरिज ना तो वॉइड है और ना ही वैलिड है। चाइल्ड मैरिज एक वॉइडेबल है और इसे ये जब तक वैलिड है जब तक इसे वॉइड ना कराया जाए। लेकिन हाँ, इसे वॉइड कराया जा सकता है बाय एग्रीड पार्टी जब वह मेजर एज में हों और उन्हें लगता है कि मैरिज सही से नहीं चल रही, तो वो कोर्ट जा सकते हैं और वहाँ से अपनी मैरिज को डिसॉल्व करा सकते हैं। लेकिन हाँ, मेजोरिटी की एज 21 होने के 2 साल बाद तक ही वो पेटिशन डाल सकते हैं। यानी कि आप 23 के हैं तो तब तक ही आप कोर्ट में जा सकते हैं अपनी मैरिज को डिसॉल्व कराने। और ये इसलिए कोर्ट ने कहा है क्योंकि वरना लोग इसका गलत यूज़ भी कर सकते हैं। लोग 30-35 साल तक की मैरिज जो अच्छी चल रही है बाद में उसे डिसॉल्व करा सकते हैं। उसके रीज़न कुछ भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसलिए लिमिट भी रखी गई है कि आप 2 साल तक मैच्योर होने के बाद आप उसे डिसॉल्व करा सकते हैं। थैंक यू गाइस।